हेलो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिथियम के असामान्य लक्षणों को नहीं दर्शाता है। ए है एलाई अन्य प्रथम समूह वाले धातुओं से अधिक मुलायम होता है। एलाई का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। एलाई का प्रथम समूह वाली धातुओं से अलग एलाई 3n नाइट्राइट होता है। एलाई का आयन तथा यौगिक समूह प्रथम वाली धातुओं की अपेक्षा अत्यधिक जलयोजित होता है। सबसे पहले इस प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में लिखेंगे क्षार धातुओं के नाइट्राइड ये हो जाएगा आपका Li3n Na3n K3n और आगे भी, ठीक है, 3n होता चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्षार धातुएं लिख लेते हैं। यहाँ पर Li Na Rb, ठीक है, और ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Li अब नीचे, अगर नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो वैसे वैसे धातुएं जो है कठोर होती चली जाती हैं, यानी कि Li सबसे ज़्यादा मुलायम होता है। तो इन सब की अपेक्षा Li ज़्यादा मुलायम होता है, इसलिए ये असमान लक्षण दर्शाता है। तो पहला वाला गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें वो निकालना है जो असमान लक्षण नहीं दर्शाता है। फिर Li का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, बिल्कुल उच्च होता है। Li का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है इन सब की अपेक्षा, क्योंकि Li छोटा है आकार में, और अगर Li आकार में छोटा है, ठीक है, तो अगर Li आकार में, अब यहाँ से ऊपर कर देते हैं ऐसे Bp, एक मिनट, यहाँ पर हिंदी में लिख लेते हैं गलनांक एवं क्वथनांक, ठीक है, ऊपर जाने पर बढ़ेंगे गलनांक और क्वथनांक। तो ये आकार में छोटा होता है, तो इसके लिए इसका जो इसके बंध होते हैं आपस में, धात्विक बंध, वो अधिक उच्च होते हैं, इसलिए ये इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला भी गलत हो गया, क्योंकि ये असमान लक्षण दर्शा रहा है। फिर इसके बाद डी वाला देखते हैं, चौथा, Li का आयन तथा यौगिक शेष समूह वाली प्रथम धातुओं की अपेक्षा अत्यधिक जलीय होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये छोटा होता है तो इसकी जो है इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, यानी कि जलयोजन ऊर्जा होती है, वो अधिक होती है, ठीक है। तो इसके लिए ये जल में सबसे अधिक जलयोजित होगा, ठीक है, अन्य की अपेक्षा। तो ये भी गलत हो गया। अब सी वाला आते हैं। तो सी वाले में दिया गया है कि Li का जो नाइट्राइड है, Li का नाइट्राइड है वो Li3n होता है। तो अगर ये असामान्य लक्षण दर्शाएगा तो बाकियों का कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन Na का भी Na3n होता है, ऐसे ही पोटेशियम का भी K3n होता है, ऐसे ही रुबिडियम का अगर देखें तो इसका भी Rb3n होता है। तो इस तरह से जो है सबका एक जैसा ही नाइट्राइड बनता है, तो इसलिए ये असमान लक्षण नहीं दर्शाता तीसरा वाला विकल्प जो है। तो तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।